हेलो दोस्तों, मैं विनीता, लाइफ कोच, हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक क्लाइंट के बारे में। कविता नाम के एक क्लाइंट थे। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि विनीता जी, ऐसा क्या करूँ कि मैं सभी को खुश कर सकूँ, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ, सबको मदद करती हूँ कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चाहे बच्चे हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, सबके लिए करते करते एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं होता है और कोई भी मुझे अप्रूव या अप्रेजल नहीं करता है। अब दोस्तों, ये तो कविता जी की कहानी थी, लेकिन इससे जानने और समझने की कोशिश हमें ये करनी है कि क्या ये हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है। देखिए, लगभग हम सुबह से शाम तक हम सब एक रूटीन में जी रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं लगभग। तो पर फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है जब ये सब करते हुए कहीं कहीं हम अपने लाइफ में मिस आउट हो जाते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो, और कहीं ना कुछ पाने के चक्कर में एक आध चीज़ तो छूट ही जाती है हमारे जीवन में भी। तो सेम ये कोई भी इंसान के साथ हो सकता है। पर अब यहाँ पर जानने की ज़रूरत है एग्जैक्टली ये होता किस कारण से है। हम जब सबके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एंड ऑफ द डे खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि खुशी खुशी कभी भी बाहर नहीं होती, खुशी हमारे भीतर होती है। अब आप सबका प्रश्न हो सकता है कि खुशी हमारे भीतर में ये कैसे पॉसिबल है? आज तक तो हमने ये देखा कि खुशी देने से या किसी को खुश करने से हमको खुशी मिलती है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सेल्फ लव। सो बिफोर आई बिगिन विद द टॉपिक, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा जीवन उपयोगी वीडियोस हम हमारे चैनल में निरंतर रूप से लाने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो अब बात चल रही थी कविता जी की कहानी से। कविता जी के जीवन में ये सारा सिचुएशन था, लेकिन हमें ये समझना है कि क्या वो चीज़ की जो कमी थी, जो चीज़ की कमी हमारे जीवन में भी तो कहीं नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सब लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमें अपने आइडियल सेल्फ की ओर लेकर जाता है। हम इस दुनिया में जो कोई मुखौटा पहन लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो किसी ने कोई चीज़ बोली, किसी ने कोई चीज़ बोली, वैसे हमारे वैल्यूज़ और वैसे बिलीफ सिस्टम बनते चले गए। लेकिन जब भी प्रेम की बात आती है, हम सब ने एक चीज़ सीखा है कि प्रेम बांटने से बढ़ता है। पर मैं आज आपको एक बहुत अलग सी चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ आज आत्म प्रेम से। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ लव। आखिर होता क्या है ये सेल्फ लव, और सेल्फ लव किया कैसे जाता है? आप सब ने देखा होगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे कोई चीज़ पूछता है और आप उसे देते हैं, तो आप कब उसे देते हैं? जब आपके पास वो चीज़ मौजूद है, तभी हम उस चीज़ को दे सकते हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है, जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति बाहर के लोगों से वैलिडेशन और अप्रूवल की कोशिश करता रहेगा, और बाहर से उसको प्राप्त करने की हमेशा से उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। तो इसलिए जब तक हम ये सेल्फ वैलिडेशन बाहर ढूंढते रहेंगे, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अब अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर से, यानी अपने खुद से, अपनी आत्मा से हमें अटूट प्रेम करना होगा। यस। ये प्रेम कैसे करना है? इसीलिए सबसे पहले ये दृढ़ विश्वास करना है कि हम चाहे जैसे भी हैं, आप चाहे जैसे भी हो, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, फीचर्स अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, चाहे वॉट एवर इट इज़, द अदर पर्सन इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट। तो मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। यस। इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखें, और उसके साथ में हर रोज़ सुबह उठ कर के इसका चिंतन करें कि आज जिस भी स्टेज में हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। जैसे बीज को जब बोया जाता है, तो क्या वो बीज अपने आप में परिपूर्ण होता है, या वो वृक्ष बनने के बाद में परिपूर्ण होता है? आप सब सोचिएगा। वैसे ही
इसका मतलब ये हुआ कि बीज जो है वो हर एक स्टेज में परिपूर्ण है। इसका एंड रिजल्ट जो आएगा वो एक डिफरेंट रिजल्ट होगा, बट देन द मोमेंट द सीड इज सोन, जिस क्षण उस बीज को बोया गया था वो बीज अपने आप में परिपूर्ण था। जब उसकी जड़ें निकली तब भी वो परिपूर्ण था, जब वो पौधे के रूप में विकसित हुआ तब भी वो परिपूर्ण था, और जब वो फल देने लग गया तब भी वो परिपूर्ण था। तो ये तो हमें प्रकृति से एक सीख मिलती है, लेकिन ये सेम प्रकृति हम सबके जीवन की है। जब तक हम अपने आप से ये फीलिंग रखेंगे कि मुझे जितना समझ में है, मुझे जितना ध्यान में है, उस स्थिति के हिसाब से मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। तो आपका ये प्रश्न हो सकता है कि विनीता जी तब तो स्कोप ऑफ ग्रोथ ही खत्म हो गया। नहीं, ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ स्कोप फॉर ग्रोथ, बट वो कब होगा? जब हमारी समझ विकसित होगी तब वो होगा। लेकिन हम जैसे भी हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं, फिर भी हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अब आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आखिर ये सेल्फ लव होता कैसे है? क्या इसमें किसी पार्लर में जाके अच्छे से रेडी वेडी होकर के आए तो हम अपने आप से प्रेम करना सीख पाएंगे, या फिर बहुत अच्छे से कपड़े पहन ले तो हम अपने आप को प्रेम करना सीख पाएंगे? जी नहीं, ये सब मिथ्स है, और ये मिथ्स है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सेल्फ लव सिर्फ और सिर्फ खुद के अंदर खुद को देखने से हो सकता है, जिसके लिए हम कई सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो मैं अपने ट्रेनिंग और कोचिंग में मिरर टेक्निक यूज़ करवाती हूँ। तो समय के साथ उसके ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की। अब ये जो आत्म प्रेम है, इसको कैसे हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति अपने आप में जब ऐसी फीलिंग रख लेता है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, तब जाकर के वो व्यक्ति संसार के जितने भी आकर्षण हैं उन सब से अपने आप को दूर कर सकता है, और वो जहाँ पर भी है अपने आप के अंदर पॉजिटिव और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है, जिससे उसका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ सकता है। तब व्यक्ति आसपास नहीं देखेगा कि ऐसा रहने से ही मैं अच्छा दिखूंगा या ऐसा रहने से। जी नहीं, हम जैसे भी हैं अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करें, बिकॉज आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल एंड रियल इज ऑलवेज रियल। जैसे सोने की परख सिर्फ और सिर्फ जवारी कर सकता है, हीरे की परख सिर्फ जवारी कर सकता है, वैसे ही जो रियल में जो व्यक्ति है वो अपनी परख खुद कर सकते हैं। और इसके बारे में समझेंगे कि जब तक हम एक नीड बेस्ड विक्टिम जैसे बने हुए रहते हैं, यानी हर चीज़ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जब तक हम करेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ये जब तक हम नीड्स अपनी नीड्स जब तक सेटिस्फाई करने पीछे लग जाते हैं, तब तक हम कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। हमें वही करना है जो हम चाहते हैं। यानी चाहने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें नहीं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम उस पर फोकस करेंगे तो अपने आप ग्रेजुअली अपना इंटेंशन जो है वो सेल्फ ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेगा, और जितने डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ में है वो ऑटोमेटिकली हमसे डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। और इसके साथ में जितना ज़्यादा हम माइंडफुल होना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, जितना अपना अवेयरनेस बढ़ता है, उतना अपना आत्म प्रेम भी बढ़ सकता है, क्योंकि अवेयरनेस के द्वारा हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ मुझे लेनी है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं लेनी है। यू लिसन व्हाट डू यू वांट टू लिसन, यू स्पीक व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, एंड यू ऑब्जर्व व्हाट यू वांट टू ऑब्जर्व। तो जब हमारा सुनना, हमारा देखना और हमारा बोलना और हमारा समझना ये सब एक रूपता की ओर मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इनर अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से जीव आगे बढ़ने लग जाते हैं हम सब अपने जीवन में। और भी बहुत सारी बातें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस कहीं ना कहीं से शुरू करने के लिए पहले आप इन प्रोसेसेस से अपने जीवन में आगे बढ़े, और वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए बाहर देखना बंद कर लें। अपने आप के अंदर हमेशा ये महसूस करें कि मैं अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। सो ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, सेल्फ ग्रोथ की जो वीडियोस है उनके लिए आप कौन सा वीडियोस आप अपने लिए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सी यू दैट, बाय।